इस समय एक चर्चा हर एक जगह चर्चा का विषय बना हुआ है न्यायाधीश के ऊपर जूता उछालने वाला, जो एक अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीश पे जूता उछालने की बात ये चल रही है और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ अधिवक्तागण हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या ये सही है क्या गलत है, ये लोग स्पष्ट करेंगे। जी सर, आप बताएं कि क्या ये जो न्यायाधीश पे जूता उछाला गया क्या सही है या गलत है? जी, न्यायपालिका जो भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था पर इस तरह का अगर कृत्य किया जाता है तो वह वास्तव में अक्षम्य और निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बार और बेंच का समन्वय बहुत ही आवश्यक होता है। एक दूसरे के बिना कभी भी जो है न्याय के मंदिर में न्याय जो है कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों का जो है समन्वय आवश्यक है, अनिवार्य है और दोनों को एक साथ सामंजस्य बना करके ही किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध कोई भी क्रिया की जाती है तो वह अशोभनीय है, निंदनीय है और वह कभी भी किसी भी राष्ट्र हित में नहीं है। जी, आप यहाँ पर देखते हैं कुछ और अधिवक्ता हैं। क्या सर आप बताएंगे कि जैसे जाति को लेकर उनके ऊपर बताया जा रहा है कि टिप्पणी कर रहे थे सनातन पे, इसलिए उनके ऊपर जूता, उससे आहत आके अधिवक्ता ने उनके ऊपर जूता उछाला, क्या यह सही है कि या गलत रहेगा? नहीं, देखिए, उन पर जो है सनातन का बुखार चढ़ा हुआ है और ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो धर्म धंधे वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर दंगा करने वाले लोग हैं। ये उस विचारधारा से ग्रसित हैं और वो कुछ भी इस तरह का कार्य करेंगे और वो अंजाम इस घटना को ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देगा। किस तरीके से मान लीजिए कि न्यायमूर्ति पर जब इस तरह से हो सकता है तो अन्य जो लोग जाएंगे, जो पीड़ित रहेंगे, उनको कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, इतना जघन्य कृत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो जज के ऊपर जो है मुख्य न्यायाधीश है, उस पर यह घटना घटित होती है तो इससे घोर निंदनीय कुछ नहीं है। अपने देश नहीं और विदेशों में किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट का के ऊपर इस तरह की कोई जो है घटना अभी तक हुई नहीं है। यह हिंदुस्तान में हुआ है और हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि ये विचारधारा गवई साहब हैं, दलित समाज से हैं, तो उन लोगों को पच नहीं रहा है। बात ही हजमा जो है उनका सही नहीं है, पच नहीं रहा है, इसलिए यह तरह के कृत्य कर रहे हैं। और देखिए, इस पर सब लोग मौन चुप्पी धारे हुए हैं। इससे पता चलता है कि देश की सरकार या संस्था जो भी है वो कितने पक्ष विपक्ष में है। सरकार का भी कोई प्रक्रिया नहीं आया, किसी ने आवाज नहीं उठाया, क्या इसको क्या लगता है? सरकार इस पर मौन धारण किए हुए है। सरकार तो खुद ही उनकी पक्ष में नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है। हमेशा उनको जो उटपटांग चीज हमेशा आप देखते हैं, हमेशा जो है पेपर में आता है, मीडिया में आता है कि हमेशा बयान मिलता है उनसे। तो हमको तो नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से उनके सपोर्ट में रहेंगे और इसके पीछे बहुत ही शक्तियाँ लगी हुई हैं, तब जाकर ऐसी घटना का अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि